नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। आज मैं थोड़ा सा जादू आपको बताने वाला हूँ। शुरुआत करूँगा मैं अपने एक फेसबुक पोस्ट से, जो मैंने 3 तारीख को किया था और उस पोस्ट के ज़रिए मैंने बहुत सारी ऐसी बातें कह दी थी जो आज सच सच साबित हो रही हैं। किस तरह से वैक्सीन और बीमारी का केसेस बढ़ने का कनेक्शन है, ये भी बात करेंगे। कहीं मत जाइएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने को मैं इसलिए बोलता हूँ, एक साहब मेरे पास लिख रहे थे कि आप सब्सक्राइब करने को बोलते तो ऐसा लगता है कि आप जो है पैसे कमाना चाहते हैं। जो लोग यूट्यूब के बारे में ज़रा भी जानते हैं उनको पता है कि सब्सक्राइब करने से पैसे नहीं मिलते, सब्सक्राइब करने से दोस्त मिलते हैं, ऐसे लोग मिलते हैं जो आपका चैनल देखने वाले हैं। सब्सक्रिप्शन से 1 रुपया भी कभी किसी भी यूट्यूब पर वीडियो बनाने वाले को नहीं मिलता है। तो जल्दी से आप सब्सक्राइब करें, फिर लौट के आते हैं। नमस्कार, मैं हूँ गिरीश बताई कि सरकार अगर चाहे तो कल 30 से 35 रुपये पेट्रोल का दाम कम हो सकता है। जुड़े हैं, कम लोग जुड़े हैं, होगा। कई बार हम अपने दिमाग के जो सवाल हैं ना, उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। बेहद दर्दनाक, बेहद शर्मनाक और दिल दहलाने वाली दास्तान है। जो गरीब आदमी है उसके लिए रेल में यात्रा करना करीब करीब नामुमकिन हो जाएगा। नमस्कार, जय। शुरुआत करता हूँ मैं एक फेसबुक पोस्ट से, जो मैंने 3 तारीख को इसी महीने की किया था। उसमें मैंने लिखा था कि अब वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, अब वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, देखना केस भी कम होने लगेंगे। ये मैंने 3 तारीख को एक फेसबुक पोस्ट किया। अब 3 तारीख के बाद में, जब 3 मई को मैंने एक पोस्ट किया तो देश में 29,000 केसेस थे, 29,000 उस दिन। और अब आज की जब मैं बात करूं तो कुल 8,000 नए केसेस हैं। 3 गुने से भी ज़्यादा केसेस थे। अगर थोड़ा बहुत गिरावट आती तो आप मेरी भविष्यवाणी को गलत समझ सकते थे। अब मैं आपसे आगे बात करूं उससे पहले मेरे मन में ये क्यों आया, मुझे लगातार लगता रहा, मैं पहले से भी बताता रहा हूं कि जो टीके का कंजम्पशन है वो बढ़ाने के लिए जो बहुत सारी वैक्सीन मैन्युफैक्चर कंपनियाँ हैं वो तरह तरह से सिस्टम को इन्फ्लुएंस करती हैं और वो चाहती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन की खपत हो। उनका बहुत बड़ा सेटअप है, बहुत बड़ा मैकेनिज़्म है। मैं ये नहीं कहना चाहता, बताना चाहता कि वो कहाँ से किस तरह इन्फ्लुएंस करते हैं, वो किसी एक नेता या अधिकारी को करते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन कुल मिला के ये जो डाटा है ये मेरे जैसे आदमी की धारणा को पक्का करता है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ गलत है, वो मेरी ओपिनियन है, लेकिन वो जो मेरी ओपिनियन है, मेरी राय है, वो इसके साथ में कन्फर्म हो रही है। अब मैं आपको एक और डाटा दिखाता हूँ। बड़ा प्यारा सा डाटा है, 2 चीज़ों का डाटा है। ये डाटा भी मैं अपने आप से नहीं दिखा रहा हूँ, ये 2 ग्राफ हैं। एक कंफर्म केस का ग्राफ है जिसमें मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कंफर्म केस किस तरह से, मैं नहीं बता रहा हूँ, जो WHO बता रहा है और जो हमारे सरकार का ICMR जो डाटा रिलीज करता है वो बता रहा है कि कंफर्म केसेस किस तरह से बढ़ रहे हैं और नीचे आ रहे हैं। यूट्यूब पे जाते होंगे, आपको एक ग्राफ दिखता होगा। इसी ग्राफ में एक और ग्राफ होता है जिसके ज़रिए आप जान सकते हैं। ग्राफ तो बहुत होते हैं कि कितने लोगों की मौत हुई, कितने की नहीं हुई, कितने रिकवर हुए। उन ग्राफ को कोई देखना नहीं चाहता, दिखाना नहीं चाहता। सबसे आगे केस वाली ग्राफ आता है, सबसे आगे ये ग्राफ नहीं आता कितने लोग ठीक हो गए, कितनों को रिकवरी हो गई, कितने लोग सीरियस रिकवरी के बाद भी ठीक होके आ गए। ये सब ग्राफ नहीं आता। डरा तो मैं बताऊँगा, डराएंगे उस पर आऊँगा, लेकिन मैं पहले ये डाटा दिखाता हूँ। ये तो आपने देखा कि केसेस का डाटा। अब दूसरा डाटा देखिए, ये डाटा है वैक्सीन के खपत का डाटा, किस तरह से वैक्सीन हिंदुस्तान में कंज्यूम हुई। अब आप इसका कर्व देखिए। 2 अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग फिनोमिना हैं, हूबहू नहीं हो सकते, लेकिन इनका जो पैटर्न है, जो कर्व आ रहा है, जिस तरह से ये ऊपर जा रहे हैं और नीचे आ रहे हैं, मैं दोनों स्क्रीन पे एक साथ लगा देता हूँ। अब आप इनकी रिश्तेदारी समझने की कोशिश कीजिए कि ये आपस में ये रिश्ता क्या कहलाता है। क्यों ऐसा हो रहा है कि जब आपके केसेस ऊपर जा रहे होते हैं तो वैक्सीन भी ज़्यादा बिक रही होती है। इसके 2 मतलब हो सकते हैं। एक, वैसा मैंने कहा कि क्यों केसेस ऊपर जाते हैं तो वैक्सीन की बिक्री बढ़ जाती है, और दूसरा ये भी हो सकता है क्योंकि वैक्सीन की बिक्री तो, वैक्सीन तो लोग लगवा रहे हैं, लाइन में लगे हुए हैं, इसलिए ये नहीं कह सकते आप कि वैक्सीन की बिक्री बढ़ रही है। लेकिन इसका उल्टा आप ज़रूर समझ सकते हैं कि वैक्सीन की जो अवेलेबिलिटी है, ये जो डाटा है अवेलेबिलिटी से तय हो रहा है, उसकी उपलब्धता से। जितनी वैक्सीन उपलब्ध है उतनी लोग पूरी लगवा रहे हैं। तो वैक्सीन की उपलब्धता जैसे जैसे कम होती जाती है, वैसे वैसे ये चढ़ता उतरता क्यों जाता है?
केसेस का डाटा, ये सोचने और समझने की बात है। इसमें एक पहलू ये भी आ सकता है कि साहब लॉकडाउन का भी तो एक फ़र्क पड़ेगा, सरकार ने लॉकडाउन लगाया है। मैं ये कहूँगा लॉकडाउन उस वक़्त भी था और अच्छा खासा लॉकडाउन था, बहुत सारे हिस्सों में था देश के। मैं ये भी मानूंगा कि हो सकता है लॉकडाउन का असर लेट आता हो, क्योंकि मैं यहाँ भरमाने के लिए नहीं बैठा हुआ। तो भाई जब वैक्सीन की बहुत सारी उपलब्धता थी, जब बहुत सारी वैक्सीन मिल रही थी, तब महाराज लॉकडाउन क्यों नहीं लगा रहे थे आप? तब तो आप धनाधन लोग बीमार हुए जा रहे थे, पीक पे था, आपके पास बिस्तर नहीं थे, आपके पास ऑक्सीजन नहीं थी, आपके पास अस्पतालों में जगह नहीं थी, त्राहिमाम मचा हुआ था, तब आप काहे नहीं लॉकडाउन लगा रहे थे? अब क्या इसको भी वैक्सीन से जोड़ के देखेंगे? वैक्सीन अगर कम है तो लॉकडाउन लगा दें, या जो 3 तारीख वाला मेरा पोस्ट था उससे मिला के देखें। इन सारी चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो मेरे जैसा आदमी जो है, जो फालतू सोचता है, बेकार बात सोचता है, मेरी बात में कोई दम नहीं है, कोई मतलब नहीं है, मैं ऐसे ही कल्पना करता रहता हूँ और आपको ओपिनियन दे रहा हूँ। उसी आदमी की एक और ओपिनियन सुन लीजिए। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी निजी राय है, कि अब माहौल युवाओं का तो बन गया और युवाओं के ऊपर केसेस भी आ गए। अब एक थर्ड फेज़ का माहौल बनाया जाना शुरू हो गया है। भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार, उन्होंने सबसे पहले ये एक फुंतरू छोड़ा कि देश में तीसरी लहर आने वाली है और तीसरी लहर इतनी खतरनाक होगी कि उसमें बच्चे भी चपेट में आएंगे। दूसरे दिन उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया। वैज्ञानिक सलाहकार हैं तो विज्ञान की बात कर रहे हैं या विचार की बात कर रहे हैं, ये समझ में अंत तक नहीं आएगा। वो पॉलिटिकल बात कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेटिव बात कर रहे थे या साइंटिफिक बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बयान वापस ले लिया। लेकिन देश का मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार अगर बयान वापस ले रहा है तो बात ख़त्म हो जानी चाहिए। लेकिन उसके बाद में अलग अलग कॉर्नर से तीसरी वैक्सीन को बेचने की बात, जो तीसरा फेज़ है उसमें बच्चों के लिए, एक तो बच्चों का ट्रायल शुरू हो गया, ठीक है, सावधानी में आप अच्छा है, इंतज़ाम रखिए, कल के दिन कोई गड़बड़ हो जाए तो एक रहना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी वो अलग डरा रहे हैं, सिंगापुर से एक फ़्लाइट्स बंद करिए, सिंगापुर में तीसरा स्ट्रेन है। वो सिंगापुर का राजदूत बोल रहा है, भाई क्या क्या बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे जो है वो इंडिया वाला ही है। खैर, इसके अलावा एक और डाटा झटपट ढूंढ के हमारे मीडिया वाले लाए, हांगकांग में भी बच्चों को हो रहा है, ताइवान में भी हो रहा है, इसका भी डाटा निकाल लिया गया और देखो बच्चों को होना शुरू हो गया है। इस बीच में अचानक एक एनजीओ कहीं से प्रकट हो गया, वो उत्तराखंड का डाटा निकाल लाया, कहने लगा गांव में बहुत सारे बच्चों को कोरोना हो गया था और उसमें से कंफर्म केस निकले हैं, इसलिए डरो क्योंकि तुम्हारे बच्चे हैं और तुम्हें डरना पड़ेगा। और जब तुम डरोगे तो वो करोगे जो मेरे ग्राफ्स में बहुत सारा कॉम्बिनेशन दिख रहा है, ऐसा मेरा मानना है। ईश्वर ना करे तीसरी लहर हो, और सचमुच में अगर तीसरी लहर आने वाली है, हालांकि मेरा मानना यह है कि जिस लेवल पे संक्रमण फैल रहा है, हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, जिस देश में बहुत ज़्यादा संक्रमण फैला था उसमें अगले वेव में जो है बहुत ज़्यादा केसेस नहीं आए, इसलिए डरना नहीं चाहिए। लेकिन सावधान रहने से मैं आपको मना नहीं कर सकता हूँ और मैं चाहूँगा कि कोई असावधान रहे, पूरी सावधानी बरतें। लेकिन इस चीज़ को समझें कि तीसरा फेज़ जो है अगर आएगा भी तो उसके लिए जो है वो आपको तैयारी रखनी है। तो जो तीसरी लहर आ रही है उसमें तीसरी लहर आ रही है, इस पे ज़्यादा ज़ोर नहीं है, ज़्यादा ज़ोर इस पे है कि उसमें बच्चे जो है वो शिकार होंगे। और ये बड़ा कंसर्न है, इसलिए मीडिया भी आपको छू रहा है, केजरीवाल जी भी छू रहे हैं, सबको लगता है लोग बच्चों के लिए सेंसिटिव होते हैं। तो जाहिर बात है जो लोग वैक्सीन बेचने के लिए माहौल बनाने का काम करते होंगे, अब ये मत कहिएगा, दुनिया में जो भी अपना प्रोडक्ट बनाता है वो अपने प्रोडक्ट के लिए मार्केट को सेंसिटिव बनाने की कोशिश करता है, भले ही वो उसको अवेयरनेस का नाम दे, एजुकेशन का नाम दे या कुछ और नाम दे। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि टीका कंपनियां कुछ करती ही नहीं होंगी, उनके पास बहुत मुनाफा, उनके पास पैसे होते हैं और कोई भी व्यक्ति अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता है। हाँ, अगर तीसरा आ भी रहा है तो केजरीवाल की जो मांग है ना उसको ज़रूर मनवा लीजिए, क्योंकि अगर सिंगापुर से आने वाला है, सिंगापुर की फ़्लाइट बंद कराइए, ये जो साथ में आपके ताइवान और हांगकांग की बात हो रही है इनकी फ़्लाइट्स भी बंद कराइए, तुरंत बंद करा दीजिए, क्योंकि 2 बार इस देश की सरकार फ़्लाइट्स के ज़रिए ही इस देश में बीमारी लाई है। जब पहली बार चीन में बीमारी फैल रही थी, लगातार वार्निंग आ रही थी, मैं एक ही नेता का नाम लेता हूँ, एक ही नेता नहीं 100 लोगों ने वार्न किया था, वो भी एक नेता था जिसने कहा था कि जो है वो आप मोदी जी इसको रोक लगाइए, लेकिन मोदी जी अपना इंडिया गेट पे इवेंट कर रहे हैं, हाउडी मोदी कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या करते रहे और फ्लाइट्स वहाँ से आती रहीं। दूसरी बार भी
लंदन का जब ये कैंट वायरस आया, जब कैंट वाला वेरिएंट आया और उसके बारे में ये कहा जाने लगा कि बहुत संक्रामक है, 1.7 गुना अधिक संक्रामक, मतलब 70% ज़्यादा फैलता है उस वाले से, तो इसलिए इसको सावधान रहना चाहिए। तो जिन जिन देशों ने, मेरा पूरा वीडियो है इसके ऊपर, मैं उस वीडियो का लिंक लगा रहा हूँ ऊपर, और इस वीडियो में आप देख लीजिए कि जिन जिन देशों में, बहुत विस्तृत वीडियो है, उसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं, जिस जिस देश ने रोक लगा दी फ़्लाइट्स पे, वो सब बच गए। और हमारा देश जो है उसने फ़्लाइट्स पे सिर्फ एक फॉर्मल टाइप की 67 फ़्लाइट एक हफ्ते में हीथ्रो एयरपोर्ट से वो रोकी, अगल बगल दाएँ बाएँ से लोग आते रहे। तो आज हम सबसे विकराल तक स्थिति में कोरोना को देख रहे हैं। वायरस कैसा भी हो, किसी भी वजह से आता हो, कोई फैला रहा है, अपने आप फैल रहा है, पता नहीं 50 कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ हैं, कोई कह रहा है चाइना ने बनाया है, सब गलत हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं कह रहा हूँ कि जैसा भी हो, वो आता ऐसे ही है बाहर से, घर में घुसता दरवाजे से ही है। समय पे दरवाज़ा बंद करवा लीजिए, क्योंकि बाद में बच्चों को आप टीका लगवाएंगे और टीका लगवाने के बाद जो थोड़ी चीज़ें आती हैं उनको लेके परेशान होंगे, बुखार आता है, जो भी आता है। उससे अच्छा ये है कि आप सरकार पे दबाव बनाएं और उनको भैया दरवाज़ा बंद करें। घर में आने के बाद समस्या बहुत बढ़ जाती है। सच जो है उसको पहुंचाने के लिए मेरे पास अरबों खरबों की ताकत नहीं है, आपके पास भी नहीं है। आप जिससे सहमत होते हैं वो सच आप फॉरवर्ड करके ही फैला सकते हैं। हमारे पास बड़ा मीडिया नहीं है जो अपने आप, मीडिया में तो ये होता है ना कि वो तो अपने आप जब बैठ जाते हैं टीवी के सामने, वो अपने आप आपको कुछ ना कुछ बताता रहता है और आप विषप्त होते हैं किसके बाद वो क्या सुनाएगा। वो पुश मीडियम है, यूट्यूब पुल मीडियम है। जो आपको देखना है, जो आपको अच्छा लगता है, ये लोकतांत्रिक मीडियम है, वही आप देखेंगे। इसलिए यूट्यूब के ज़रिए जो है वो आप इसको प्रचार प्रसार करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि ये संदेश पहुँचे। और ये तभी करें जब आप इससे सहमत हों, कोई व्यक्तिगत उसके वजह से करने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, मित्रों को जोड़ें। मेरा नया चैनल भी अब चल पड़ा है, इस पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाएं, क्योंकि नॉकिंग न्यूज़ जो है वो मुझे लगता नहीं है कि बहुत लंबे समय तक उसको छोड़ा जाएगा। नमस्कार, जय हिंद।